Good morning class. Today I will discussing about subject and predicate. Subject and predicate, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, तो सेंटेंस की यहाँ पे हमने फिर से उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो तो वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो अगर जिस वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। यानी कि शब्दों को उलट फेर की तरह उल्टे सीधे क्रम में अगर हम रख देंगे और उसका सही अर्थ नहीं निकलता है तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम अगर शब्दों को सही क्रम में रखेंगे तो उससे एक वाक्य बनेगा, तो वो वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि अ कंप्लीट सेंटेंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। ओके, तो नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, टू पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। मीन्स क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, उसके बाद सेकेंड हमारा आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। यानी कि इसमें क्या होता है कि वाक्य में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट, इस किसके बारे में अगर कहा जा रहा हो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, तो यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और प्रेडिकेट यानी कि इसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा हो तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट है राजेश इज अ गुड बॉय। तो राजेश यहाँ पर गुड बॉय है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, राजेश के बारे में। ठीक है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो गुड बॉय कौन है, राजेश, तो राजेश हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इसका जो बाकी बचा भाग है, यानी कि अब इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय किसके बारे में कहा जा रहा है, राजेश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो जो कहा जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजेश है, राजेश हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज अ गुड बॉय वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, तो अब भौंकने का काम कौन कर रहा है, कुत्ता। ठीक है, तो वाक्य में मतलब कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, कुत्ते के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डॉग है वो हमारा क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो कौन भौंक कौन रहा है, डॉग, डॉग हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब डॉग कौन सा काम कर रहा है, भौंकने का। ठीक है, तो इज बार्किंग यानी कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, भौंकने का काम कर रहा है, तो वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, द सन गिव अस हीट एंड लाइट। सूरज हमें क्या देता है, गर्मी और प्रकाश देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब किसके बारे में बात हो रही है, कौन हमको गर्मी और प्रकाश दे रहा है, गर्मी और प्रकाश कौन दे रहा है, सूरज दे रहा है ना। तो सूरज हमारा कौन है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को द सन हमारा क्या हो गया,
सब्जेक्ट। अब सन कौन सा काम कर रहा है, सूरज कौन सा काम कर रहा है, गर्मी और प्रकाश देने का। तो यहाँ पर हम गिव अस हीट एंड लाइट, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ओके, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, द सन सब्जेक्ट, और गिव अस हीट एंड लाइट ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। नंबर 4 है ही इज अ गुड बॉय। तो गुड बॉय कौन है, ही मीन्स वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा लड़का कौन है, ही। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो ये ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब ही क्या है, इज अ गुड बॉय, क्या है, अच्छा लड़का है। तो ये जो जितना वाक्य बचता है तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाता है, सब्जेक्ट को छोड़ करके जितना भी बचेगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया हमारे प्रेडिकेट। ओके, तो फिर से देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल थे उसको हमने बताया है कि राजेश इज अ गुड बॉय। तो गुड बॉय कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है, राजेश के बारे में। तो राजेश क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब राजेश कैसा है, कैसा लड़का है। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, राजेश के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इज अ गुड बॉय क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि क्या है, इज अ गुड बॉय। सब्जेक्ट कौन अच्छा लड़का है, राजेश। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। ओके, तो ये हमारा यहीं पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टॉपिक हमारा फिनिश होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। तो ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।